आज का वीडियो भी न्यूमरोलॉजी के बारे में है। शुरू के 4 अंकों के बारे में है। अंक 1, 2, 3 और 4। अंक एक ऐसा नंबर है जिसमें जन्मे पीपल खुद से अपने डिसीजन बनाते हैं, और वही अंक जो 2 में जन्म लेने वाले गाइज हैं वो कभी भी खुद से डिसीजन नहीं ले सकते अपनी बदौलत। वो हमेशा किसी दोस्त को अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उनसे चंद सहानुभूति के शब्द मिल जाए। उसके बाद फिर चाहे वो जो भी कहते हैं, उसके बाद वो उनको ऐसे डिसीजन ले लें जो जिनसे लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो इसलिए मानेंगे कि ये सजेशन उससे आ रहा है जिसने उससे सहानुभूति के 2 शब्द बोले या सिर्फ उसको डांट नहीं लगाई। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि अगर 2 मूलांक वाले अपनी चिंताओं पे, अपनी एंजाइटी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना सीख लें और लाइफ को वो जैसी है वैसा एक्सेप्ट करना सीख लें, क्योंकि कुछ चेंज तो करना है नहीं, बस जो चीज जैसी है उसे एक्सेप्ट कर लेना है। यह सिर्फ एक सपोजिशन है। सपोज कर लीजिए जो जैसा है, आपको कुछ बदलना नहीं है। थोड़ी देर के लिए, 1 दिन के लिए मान लीजिए, 1 मिनट के लिए, घंटे के लिए मान लीजिए, बस एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। वैसे भी क्या बदल रहा था, और बदलने से कुछ बदला जाएगा भी नहीं, तो आपकी एंजाइटी कंट्रोल हो जाएगी। तब आप न सिर्फ खुद डिसीजन ले सकेंगे बल्कि दूसरे लोगों के डिसीजन की कमियों का भी एनालिसिस कर सकेंगे। लेकिन आमतौर पे 2 मूलांक वाले भावनात्मक दृष्टि से एक भावनाजीवी प्राणी होते हैं, हमेशा इमोशनल रहते हैं, और उनका इमोशन उनके रीजन को ओवरलैप कर देता है। अब वहीं आते हैं मूलांक 3 वाले, जिनका डिसीजन बहुत स्ट्रांग होता है और जो किसी के भी कहने से अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करते हैं, अपनी छोटी से छोटी चीज को भी बिल्कुल डिफाइंड रखते हैं और एकदम एडमेंट होते हैं, हीरे की तरह कठोर होते हैं अपने डिसीजंस के मामले में। मूलांक 1 वाला व्यक्ति तो कभी कभी मान सम्मान की रक्षा के लिए या ज्यादा डिस्ट्रक्शन न हो जाए, ज्यादा लड़ाई न बढ़ जाए, इसलिए कभी कभी अपने डिसीजंस को चेंज भी कर पाता है। मूलांक 3 वाला तो कभी करता ही नहीं है। और उधर है मूलांक 4 के जातक, जो दूसरे लोगों के जीवन में घुस करके उनके डिसीजंस को उलट पुलट देते हैं, उनकी परिस्थितियों को बिल्कुल जमीन से आसमान और आसमान से जमीन कर देते हैं, और वहां पे क्योस ही क्योस आ जाता है, बवंडर ही बवंडर आ जाता है, और किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, सबको तंग करते हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, जिनका 4 तारीख को जन्म होता है, या 4 के मल्टीपल्स में जैसे कि 13 या 22 तारीख को भी जन्म होता है, क्योंकि उनके साथ यूरेनस की पावर रहती है। और जीवन में शांत तो रहते हैं नहीं 4 मूलांक वाले, वो जस्ट या तो किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट उनका रहेगा या फिर बहुत ज्यादा दुश्मनी रहेगी, बीच में वो नहीं रहते हैं। कुछ दुनिया में उनको ऐसे भी समझनी चाहिए, बात इस तरीके से भी देखनी चाहिए कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका सबके साथ रिश्ता बीच में है, नॉर्मल है, न तो बहुत ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत है और न बहुत ज्यादा दुश्मनी करने की जरूरत है। लेकिन 4 मूलांक वालों के लिए अगर कोई बहुत खूबसूरत और स्मार्ट व्यक्ति हो गया, अब बाप रे, अब उसकी सारी गलतियां माफ है, 7 जन्मों के कसूर माफ है, क्योंकि वो सुंदर है, क्योंकि वो स्मार्ट है, इसलिए उसके सारे कसूर माफ है, उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है। और अगर खबरदार की किसी ने उसमें गलती कही तो वो फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, किसी को नहीं छोड़ेंगे, अपने पति तक को नहीं छोड़ेंगी महिलाएं। अगर 4 मूलांक की महिलाएं खास करके, उनमें सुंदर व्यक्तियों के प्रति इतना ज्यादा लगाव होता है, इतना ज्यादा मोह होता है। कोई भी व्यक्ति बस सुंदर और स्मार्ट हो गया, अच्छे कपड़े पहन लिया, अब उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। कोई ऐसा एक्टर है जिसको भद्दा बिल्कुल कोई रोल करने नहीं आता, लेकिन सिर्फ सुंदर और स्मार्ट, अच्छे कपड़े पहन के तैयार है, खबरदार कि उनके पति या उनके भाई या उनके माँ बाप किसी ने कह दिया कि उसको एक्टिंग नहीं आती, वो सुंदर है, उसको आती है, और अगर किसी ने कहा तो फिर उनसे दुश्मनी तय है। 4 मूलांक वालों के साथ यही बौद्धिक दुराग्रह होता है, भावनात्मक दुराग्रह होता है। 4 मूलांक के पुरुषों को भी आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि हमेशा किसी न किसी की जड़ काटने में, शिकायत करने में लगे रहेंगे, सबका हालचाल रखेंगे। और जैसे खोजी पत्रकारिता होती है ना, इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म, उसी तरह से ये अपने मोहल्ले वालों की खोज खबर रखेंगे। और जैसे ही कोई अपना काम शुरू करेगा, जैसे कि किसी को घर बनाना है और उसका भाई कहीं दूर में रहता है, राजस्थान में रहता है या हरियाणा में रहता है, अब वो उसको फोन कर देंगे कि देखो तुम्हारा भाई कुछ काम कर रहा है। उसका भाई वहीं से
इंटरप्ट कर देगा कि अभी तो जमीन की नपाई हुई नहीं, भी बंटवारा हुआ नहीं, अभी तुम ये क्या कर रहे हो। वो अपने मजदूर भेज देगा। और इस तरह से लोगों को मतलब कि उनके उनके पैर के नीचे से जमीन खींचने में 4 मूलांक वालों को बहुत मजा आता है। वो सोचते हैं कि वो गॉड है, गॉडेस है। और हरकतें और बच्चे उनकी हरकतें उनकी जो होती है ना, वो बिल्कुल बच्चों जैसी होती है, बचकानी होती हैं। लेकिन 3 मूलांक वाले काफी गंभीर होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि 4 मूलांक वालों की ऊर्जा को बेहतर कौन बना सकता है। 1 मूलांक वाला बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता, और किसी की बात वो मानेंगे भी नहीं। पॉजिटिवली केवल मूलांक 1 वाला व्यक्ति या जिसका सूर्य मजबूत है या जिसका रविवार को जन्म हुआ है वो कर सकता है। मूलांक 2 वालों के लिए भी यही बात सच है। मूलांक 2 वाले व्यक्ति के लिए मूलांक 1 वाला व्यक्ति सैवियर होता है, गॉडफादर होता है, मेंटर होता है, गाइड होता है, गुरु होता है, मास्टर होता है। और अगर 1 मूलांक वाला थोड़ा सा ध्यान दे दे, ये जिनका सूर्य मजबूत है, तो मूलांक 2 वालों के जीवन में जो भावनात्मक निर्भरता है, डिसीजन नहीं ले पाने की शक्ति है, डिसीजन ले भी लिया है अच्छा है, उस पर भरोसा नहीं है, और पूरी मेहनत करने से भी डरते हैं क्योंकि वो अपने शरीर और मन को बचाते हैं। वो आराम करके अपनी एनर्जी को रिस्टोर करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, लेकिन एनर्जी बचेगी नहीं। अगर आपके बाहरी जीवन की परिस्थितियां उनमें गहरी खाई है, गहरी ऋणात्मकता है, बहुत सारी कर्ज हो गए हैं, बहुत सारा काम करना बाकी है, कमाना बाकी है, प्लानिंग बाकी है, और अभी तक आपने उनमें से कोई ठोस शुरुआत नहीं की है, तो आप सो करके क्या सोचते हैं कि फिर उठ जाएंगे तो आपके पास बहुत एनर्जी आ जाएगी और आप वहीं से अपने जीवन में बिल्कुल जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे क्या। 2 मूलांक वाले आराम से बचिए, आराम आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं नैपिंग से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नैपिंग की आदत को भी छोड़ दीजिए। और अपनी डिक्शनरी से थकान शब्द को कि ज्यादा काम करने से थकान हो जाती है, मैं बहुत थका था इसलिए आज आराम करूं, थकान शब्द का इस्तेमाल कीजिए ही नहीं। थकान शब्द को यूज नहीं कीजिए, स्ट्रेस शब्द को, स्ट्रेन शब्द को हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए। जब आप इस तरह से सोचेंगे कि मेहनत के बाद मेहनत, मेहनत के बाद मेहनत, और मेहनत के बाद मेहनत, और मेहनत के बीच में आराम है ही नहीं। अर्थात इसको मैं इस तरह से समझा दूं, पीजे सहर ने अपनी एक बुक में कहा, वो बहुत अच्छी बुक है, उसका नाम है जन योगा। तो जन योगा नाम की बुक में उन्होंने कहा है कि मौत नाम की कोई चीज नहीं है। एक लाइफ है, उसके बाद दूसरी लाइफ है, उसके बाद फिर तीसरी लाइफ है, इसके बाद लाइफ के बाद लाइफ है, लाइफ के बाद लाइफ है। बीच में मौत जैसी कोई चीज नहीं, बस सिर्फ लाइफ है। लाइफ है, उसके बाद दूसरी लाइफ है, उसके बाद तीसरी लाइफ है, फिर अगली लाइफ है, 7वीं लाइफ है, 100वीं लाइफ है, 34वीं लाइफ है। इसी तरह मूलांक 2 वाले मेहनत है, उसके बाद फिर मेहनत है, उसके बाद फिर मेहनत है। आराम जैसी कोई चीज नहीं है। आराम करेंगे बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने शरीर और मन को आराम देंगे उतना ज्यादा और आराम में वो डूबता जाएगा। और छोटी से छोटी सुविधा को भी नोट करेगा कि आज मैं जिस कुर्सी पे बैठा था ना, वो कुर्सी गड़ रही थी, उसमें कमर पे दबाव आ रहा था, या घुटने ठीक से नहीं सेट हो रहे थे, आज घुटनों में दर्द हो गया क्योंकि मुझे कुर्सी अच्छी नहीं मिली। आज मुझे थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ गया, अरे बैठने वाला काम मिलता तो अच्छा रहता। आज खाली बैठे रहना पड़ गया, बैठे बैठे मेरा शरीर शिथिल हो जाता है, जकड़ जाता है। इससे अच्छा तो चलने फिरने वाला काम मिलता ना, तो हम दौड़ भाग के कोई काम कर लेते। इसलिए आज हम बहुत थक गए हैं। थकान शब्द आपके लिए घातक है। सिर्फ काम है, उसके बाद काम है, उसके बाद काम है। एक लाइफ है, उसके बाद दूसरी लाइफ है, उसके बाद तीसरी लाइफ है। बीच में न तो आराम है और न मृत्यु है। आराम और मृत्यु समाप्ति का नाम है।